नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों से टीका लगवाने का किया आग्रह। राज्य में 2,989 करोड़ से अधिक के निवेश वाले 24 प्रस्ताव मंजूर। 5,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सेवा से जुड़े विशेषज्ञों के प्रयासों को सराहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, कैग रिपोर्ट में राज्य सरकार की अकुशल शासकीय व्यवस्था की खुली पोल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बावैक्स टीका लगाया जा रहा है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 60 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को भी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ही ये टीके लगाए जा रहे थे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही ये टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। राज्य एकल हिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें करीब 2,989 करोड़ 44 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 5,610 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक मंदी के बावजूद निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौटे राज्य के विद्यार्थियों से आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति चिंतित है और सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि विद्यार्थियों का करियर प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए संवेदनशीलता के साथ हर संभव प्रयास किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सीमावर्ती देशों से विशेष उड़ानों के माध्यम से वापस लाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई पहुंचने के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को उनके घर पहुंचाने की समुचित व्यवस्था भी की। इस दौरान विद्यार्थियों ने उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के मुबारिकपुर में 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित वाओ मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वाओ मार्ट से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने में काफी आसानी होगी और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में 27,000 महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सोमभद्रा ब्रांड का नाम दिया गया है। इस दौरान विधायक बलवीर चौधरी और राजेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल के गोकल नगर गांव में डायवर्जन वॉल और कोहल सिंचाई परियोजना के पहले चरण का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बनने से 171 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत राज्य में इस वर्ष सभी ग्रामीण घरों को नल से स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर घर को नल कनेक्शन प्रदान करने पर अब तक 1340 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वे आज जसवां परागपुर क्षेत्र की चलाली पंचायत में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को तैयार करने पर बल दिया है। इसके कारण देश में चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण हुआ। अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में सिग्मा स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 तक की अवधि में चिकित्सा महाविद्यालयों में 54% की वृद्धि हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 39 चिकित्सा महाविद्यालय आकांक्षी जिलों में बनाए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सेवा से जुड़े विशेषज्ञों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से वर्ष 2018 में मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत कर लोगों को उनके घर द्वार के समीप निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हुई है। डॉक्टर राणा यहाँ पर बैठे हैं, गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं। हम दोनों एक ही जिला हमीरपुर से आते हैं और जितनी गरीबी देखकर आज ये देश के नामी ग्रामी अस्पतालों में से किसी एक के चेयरमैन बने, हमारे पूरे इलाके के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी ये मान सम्मान की बात है। यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर भी पार्वती अस्पताल खोलकर इन्होंने वहाँ पर भी सेवाएं देने का काम किया है ताकि गरीब जनता को वहाँ पर भी सुविधाएं मिल पाए। आपको देखकर न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे। मैंने भी एक ऐसा प्रयास सन 2018 में शुरू किया था। अप्रैल 2018 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के शुरुआत की। 3 गाड़ियों से शुरू किया था, करते करते 3 साल में 17 गाड़ियां हो गई। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब लेकर जाते हैं। इस कोविड के टाइम पर जब कोई बाहर नहीं आता था मदद करने के लिए, तब हमारी 17 की 17 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़ी होती थी टेस्ट करने के लिए, दवाइयां देने के लिए। और इन 3 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों में जाकर, रोज नई पंचायत में जाते हैं, 8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी किया, उनकी जांच भी की, उपचार भी किया और दवाइयां भी मुफ्त में देने का काम किया है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कौशल विकास के तहत प्रदेश भर में युवाओं को विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वे आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मारकंडा ने कहा कि कौशल विकास के तहत कई अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भविष्य में लाहौल में भी एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 40 युवा प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को गुणवत्तायुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। शिमला में आज राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने कहा कि गुम्मान नमक को प्रदेश में निगम की सभी दुकानों में मुहैया करवाने के प्रयास किए जाएंगे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि निरंतर निगम लाभ अर्जित करने वाली संस्था बनी हुई है, जिसके लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में निगम द्वारा अर्जित लाभ का 10% लाभांश प्रदेश सरकार को प्रदान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कैग रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की अकुशल शासकीय व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है और सरकार कर्ज लेकर अपनी फिजूल खर्ची में जुटी है। राठौर ने कहा कि लोग बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से परेशान हैं और मुख्यमंत्री चुनावों के दृष्टिगत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए तुरंत प्रभाव से समन्वय समिति का अनुमोदन कर दिया है। समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 392 रह गई है। राज्य में आज कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों से टीका लगवाने का किया आग्रह। राज्य में 2,989 करोड़ से अधिक के निवेश वाले 24 प्रस्ताव मंजूर। 5,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सेवा से जुड़े विशेषज्ञों के प्रयासों को सराहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, कैग रिपोर्ट में राज्य सरकार की अकुशल शासकीय व्यवस्था की खुली पोल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।